मैं बहुत खुश हूँ। इजराइल ठुका रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ईरान का समर्थन करता हूँ और खुला करता हूँ। सुनो, हिंदुओं के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ होता है जघन्य अपराध, तो ये लोग एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन फिलिस्तीन इनका अपा जाम है, फिलिस्तीन में होगा, यहाँ उसके तो इजराइल इसके फूफा जान है, आज इजराइल इसके मौसा है, मार रहा है ना, कूद के आ रहे हैं, ठोक रहा है। बोलोगे तो इजराइल तुम्हारा पहनोई है, इजराइल तुम्हारा पहनोई है। अरे सुनो, पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पर तुम्हारा मौसा का रिश्ता है, तुम्हारा पहनोई का रिश्ता है। जब एक देश हमला करा, इनकी गुर्दे में दर्द कैसे हो गया? देखो, जब 2 साल से लोग मर रहे थे, तब चाचा का मन जो इंसानियत खत्म हो गया था। 20,000 मात्र ईरान में फंसा हुआ है। मोदी जी मुझे बचाओ, मोदी जी मुझे बचाओ। अच्छा, हैं? तुम्हारा और बताया था? 1 लाख तो हिंदू इजराइल में बसा है। अच्छा। एक बार भी नहीं कहा अच्छा। मोदी जी मुझे ले जाओ। हाँ। हिम्मत के साथ कर, ये डरपोक अच्छा। वहाँ से बचाओ अरे बचाओ, सुनो, जब तो बचा सुनो के क्या? लाया, एक भी नहीं कहा थैंक यू मोदी। ये चोर बेईमान ये बात करेंगे। जब हमारा 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था, ठीक है, हमारा मोदी जी एक भी स्टूडेंट को नहीं लाया। कहाँ से? बांग्लादेश से, मगर अपना जान को लेके आ गया शेख हसीना को, तब छाती नहीं पीट रहा था। अगला नंबर पाकिस्तान का है, इसलिए मुनीर को बुला करके उसने खाना खिलाया अमेरिका और कह दिया बेटा शांत रहियो, तेरा टेक्नोलॉजी, तेरा एयरबेस मुझे यूज करना है, पहले उसको मारूंगा, बाद में तुम्हें भी ठोकूंगा। और तुम्हारे ठोकने के लिए मोदी जी को रखा हूँ साथ में। इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्या इजराइल जो निर्दोष है उस पर अत्याचार किया जा रहा है? ईरान पे कौन कर रहा है? सोनिया गांधी कह रही है ईरान पे अत्याचार नहीं। गाजा पे अत्याचार किया गया। जब गाजा और फिलिस्तीन के लोगों ने 1200 निहत्थे मासूम महिलाओं बच्चों के साथ जघन्य अपराध किया था, तब कहाँ थे ये लोग? तब क्यों ना मुंह में लड्डू जमी थी? और जब इजराइल ने उनको ठोकना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों को कम दुख हो रहा है, परेशानी इनको होगा। यहाँ पर इजराइल ठोका रहा है, परेशानी अभी इजराइल ठोका रहा वो है, तो वक्त बताएगा, समय आ रहा है। ठोका रहा है। वही लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इजराइल ठुका रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ईरान का समर्थन करता हूँ और खुला करता हूँ। भाई ईरान ने इजराइल के हॉस्पिटल पे हमला किया है, कितने बच्चे मारे गए, कितनी महिलाएं मारी गई। अब इनको नहीं लगा निर्दोष मरे, अब नहीं लगा निर्दोष मर रहे हैं। अब आत्मा कहाँ गई? अब आत्मा कहाँ गई? हम तो निर्दोष का बोल ही नहीं रहे हैं, हम निर्दोष का बोल ही नहीं रहे हैं। इजराइल ठोका रहा है, हम उसके लिए खुश हैं, हम ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल ऐसे ही ठोकाता रहेगा। इसके प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे, तो क्या आप उनके साथ, ईरान के साथ? देखो, प्रधानमंत्री तो पहले नंबर वो इजराइल के साथ खड़े होंगे ही नहीं। अब देख लेना, अब देख लेना, वो फ्रंट पे आकर के जितना हम लोग अभी समर्थन कर रहे हैं ना ईरान का, कोई इजराइल का, प्रधानमंत्री कभी फ्रंट पे आकर के समर्थन खुला नहीं कर सकते हैं। ये हमसे लिख करके ले लेना। उनको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको उससे भी फायदा लेना है, इससे भी लेना है, और देश का प्रधानमंत्री को हमेशा होशियार रहना चाहिए, जिससे हमको फायदा मिले, हमें समर्थन उसका करना चाहिए। सवाल सुनिए, मैं जानना चाहूंगा, हर मुसलमान का एक मुस्लिम भाई से कलमा का रिश्ता होता है, इतना तो मानते हैं? नहीं, सबसे नहीं होता है। कलमा का रिश्ता है, कलमा का नहीं बलमा का रिश्ता है। इनको मैं बता दूं, सुनो, बांग्लादेश में सुनो, हिंदुओं के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ होता है जघन्य अपराध, तो ये लोग एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन फिलिस्तीन इनका अपा जाम है, फिलिस्तीन में होगा, यहाँ उसके तो इजराइल इसके फूफा जान है, आज इजराइल इसके मौसा है, मार रहा है ना, कूद के आ रहे हैं, ठोक रहा है। बोलोगे तो इजराइल तुम्हारा पहनोई है, इजराइल तुम्हारा पहनोई है। ये अब में कैसे आ गया? जाओ ना यहाँ क्यों? 56 मुल्क, आज 56 मुल्क उम्र का लिहाज किया इसने, ये कैसे बोला? आज इनके संयम के साथ ये इन सबको बोनट पे बांध के भेज दे। वही लोग हैं देश में खाते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, यही लोग गद्दार हैं। ये लोग रग में गद्दारी। अरे सुनो, इन्होंने बोला कलमा का रिश्ता है, नहीं है मेरा कलमा का सबसे रिश्ता, कलमा का रिश्ता होता। अरे सुनो, पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पर तुम्हारा मौसा का रिश्ता है, तुम्हारा बहनोई का रिश्ता है, तुम्हारा फूफा का रिश्ता है, तुम्हारा चाचा का रिश्ता है। मैं तो कह रहा हूँ पीछे एक सिलेंडर बांधो, उड़ जाओ, हट जाओ ईरान में जाके, और क्या करोगे? इतना साथ देना है तो। कहा जाए जितने वहाँ पे स्टूडेंट थे, जो जितने भारतीय थे, उनको सबको भारत लाया गया। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का एक एक नागरिक हो, हम उसको भारत ला के रहेंगे, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मगर फिर भी कहा जाता है नरेंद्र मोदी नफरत की पॉलिटिक्स। ये उनके मुंह पे तमाचा है, जो कह रहे थे ना पापा ने वार रुकवा दी, 2 बार यूक्रेन इसके रुकवा करके दिखाई। और अभी भी आप सर्च कर लेना, ये भारत ही है जो अपने 110 भारतीय नागरिकों को फिर दोबारा फायरिंग रुकवा करके लाया। बाकी 158 कंट्रियां सर्च कर लेना, कोई एक कंट्री अपने नागरिकों को
को ले गई हो तो, कोई एक ले गई हो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जाकर के देख लेना। नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हो पा रहे हैं एक के साथ। मैं जानना चाहूँगा क्या नरेंद्र मोदी फिर एक बार जो राहुल गांधी ने बयान दिया था सिलेंडर वाला, क्या फिर हो रहे हैं भाई? मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी चले जाएं, इधर तो बेचारे गरीबों के पास प्लेन नहीं है, इनके पास तो प्राइवेट जेट है। बैंकॉक इटली चले जाते हैं घूमने, थोड़ा ईरान घूम के आओ, पता चले यहाँ के वोटर्स को कि भाई राहुल गांधी कितना साथ है उनके। जाओ ना, बातें करने से बच्चे थोड़ी ना हो जाएंगे, बच्चे तो सबकी भगवान वो खुद हाँ देन है ना, तो उस हिसाब से चलो ना, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, जाओ करके दिखाओ। सोनिया गांधी जो कह रही है ना, भारत के प्रधानमंत्री को सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, इंसानियत के साथ खड़े होना चाहिए, तो वो पाकिस्तान ना 48 में यहाँ पे मार के गया था, ठीक है, हमारे हिंदुओं के ऊपर हमारे सैनिक शहीद हुए थे, इन्होंने फिर व्यापार समझौता उनके साथ चालू रखा था, फिर 62 में आया, 71 में आया, 99 के वहाँ पे आया, इन्होंने तो उसके साथ समझौता ही नहीं खत्म करे थे, तुम नहीं कर पाए, और नरेंद्र मोदी कह रहे हो एक के साथ खड़ा हो, क्यों भाई? जब 157 कंट्रियां नहीं सोच रही तो भारत क्या अनोखा है जो आकर के सोचेगा? भारत के रक्षा मंत्री को लंच पे नहीं बुलाया गया, मगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को बाइडन कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने बिठा कर लंच करवाया, हालांकि उसकी एक अमित शाह ने क्या कहा? अमेरिका को अगर ईरान पे जंग करनी है, हमला करना है, तो वो कहाँ से जाएगा? वो पाकिस्तान की जमीन का यूज करेगा, नहीं तो इतने सालों में जिसने चाय पे नहीं बुलाया पाकिस्तान को, आज खाने पे बुला रहा है। ऐसे ही बुला रहा है, कुत्ते को हड्डी तब डाली जाती है जब उसके अपनी रक्षा करानी हो, ऐसे नहीं डाली जाती। दोनों पाकिस्तान मुल्क हैं, एक शिया एक सुन्नी है। कौन? अरे कभी साथ देखा है? आप बताइए, इतना था आटे का मोहताज था, दे देता, IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक दो वो बेच देता तेल के कुएं, पाकिस्तान की मदद कर देता। वही ईरान नहीं किया। शिया समर्थित जितने भी आज युद्ध 56 देश हैं, कैसे उसके साथ करा था ईरान, इसी वजह से ईरान के साथ कोई भी 56 मुल्क खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने जो शिया सुन्नी पर खेल करी थी, इस बात को जो अधिकतर मुल्क है कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसके पक्ष में, और देख रहा है भारत ही आखिर आएगा आगे और समझौता भी करवाएगा, मोदी ही करवाएगा, जो आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आप किसके साथ हैं? ईरान, इजराइल? बिल्कुल हम इजराइल के साथ खड़े हैं। चाचा ने बोला है जे 57 मुल्क ने एक भी लोग खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, चाचा के बात बहुत सच बात है। जब एक देश हमला करा, इनकी गुर्दे में दर्द कैसे हो गया? देखो, जब 2 साल से लोग मर रहे थे, तब चाचा का मन जो इंसानियत ख़त्म हो गया था, अब एक बार हमला करा तो इनकी गुर्दे में क्यों दर्द हो गया? मेन बात पता क्या है? मेन बात ये है भाई, हुआ मुस्लिम मर रहा है, इनको तकलीफ ये है, ये जहाँ मुस्लिम बांग्लादेश में मर रहा था हिंदू, तब तुम्हारे मुंह में लड्डू जमे थे, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब तुम आते बात करने के लिए, तब तुम्हारी कहाँ चली जाती थी? ये चाचा बहुत अच्छे बात बोला है। आते हैं जहाँ इनको आज 20,000 मात्र ईरान में फंसा हुआ है, मोदी जी मुझे बचाओ, मोदी जी मुझे बचाओ, तुम्हारा और 1 लाख हिंदू इजराइल में बसा है, एक बार भी नहीं कहा मोदी जी मुझे ले जाओ, हिम्मत के साथ कर, ये डरपोक वहाँ से बचाओ, और जब बचा के लाया एक भी नहीं कहा थैंक यू मोदी। ये चोर बेईमान ये बात करेंगे? चोर तो तुम हो, चाटुकार भी तुम हो, चाटुकार भी तुम हो। ये डरपोक है, डरपोक है। अबे सुनोगे, भोगेगे, भोगते रहोगे। अब सुनो तो सही, अब सुनो तो सही। अभी भाई के अंदर तो नहीं कहा, अरे इजराइल के अंदर तो नहीं है हिंदू का मोदी जी मुझे ले जाओ। सुन तो लो यार, नस फट जाएगा। पेंशन के टाइम पे टेंशन मत लिया करो। जब हमारा 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था, ठीक है, हमारा मोदी जी एक भी स्टूडेंट को नहीं लाया। कहाँ से? बांग्लादेश से, मगर अपना जान को लेके आ गया शेख हसीना को, तब छाती नहीं पीट रहा था। सुन, क्यों शेख हसीना कहाँ आया? ये झूठ है, ये झूठ है। शेख हसीना को ले आया, हमारे स्टूडेंट क्यों नहीं? अरे आपसे ही पूछता हूँ मैं, हमारे देश का जनता पहले या शेख हसीना पहले? सच बताना बिल्कुल। अरे शेख हसीना खुद आई थी, क्यों आने दिया? क्यों आने? सुन लो, एक बात और सुन लो। देखिए, एक मुसलमान को भी भारत पे ही भरोसा। अरे सुन लीजिए सर, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो पहले। मैच हो रहा था 1 महीने बाद, 1 महीने बाद बांग्लादेश के साथ मैच हो रहे थे। 300 करोड़ रुपए के लिए मैच क्यों खेल लिया बांग्लादेश की टीम के साथ? जब हमारा दुश्मन देश है, मैच कैसे खेल लिया? उठे मुंह पे टेप लग जाता। सर कैसे सवाल नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? हम तो 55 साल तुम्हें भी शांति के नाम पर समझौता करके सिंधु जल पिला रहे थे पाकिस्तान को। अच्छा, पर वही, अरे सुनो, ये नहीं है, इनके बिरादरी है, दुख होता है इनको, लेकिन वो हम पे रोज हमारी सेना को गर्दन काट के ले जाता था।
सेना पर यहाँ बम फोड़ते थे, ट्रेन में बम फोड़ते थे, लेकिन आज ये सरकार आया और मिनटों में सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया सदा के लिए और कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जब हम वहाँ ठोकते, ये तो मजबूरी थी, ये सरकार थी जिनके मुंह बंद थे, नहीं तो अभी जिस तरह हो रहा है ना, ये शाहीन बाग घेर करके वहाँ प्रदर्शन पे उतर जाते, इजराइल के फिलिस्तीन के झंडे उठाकर रोड पे उतर जाते। लेकिन जान रहे हैं कि सरकार किसकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर गलती करोगे अच्छी तरह से पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से अभी गाजा में एक हिजबुल्लाह करके किसी को बम से मारा गया था, तो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था कश्मीर में कि एक मारोगे हर घर से निकलेंगे। क्या ऐसा प्रदर्शन यहाँ भारत में लग रहा है कि ईरान के लिए होगा? नहीं सर, वो गलत था। ठीक है, अगर मेरे देश अगर किसी देश को आतंकवादी घोषित कर दिया, उनकी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे मेरे कौम के देश हो। ठीक है, कोई भी मुस्लिम देश को अगर हमारा मोदी जी बोले ये आतंकवादी देश है, हम उनसे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, गलत के साथ नहीं हूँ, सच के साथ हूँ। अगर मेरा देश, अगर देखिए हमेशा जो है ना, कितनी भी पीएम गुजरा है इस देश में, भारत में, हमेशा जो है ना फिलिस्तीन की सपोर्ट करा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी ने सपोर्ट करा, मोदी जी ने भी सपोर्ट करा। दोस्ती जो है ना, इजराइल से भी अच्छा ताल्लुक आता है हमारा देश का, और ईरान का भी है। हमारा देश का जो हमारा पीएम जी को जो है ना न्यूट्रल रहना ही अच्छा है। हमारा जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं है। न्यूट्रल रहना चाहिए, परमाणु बम हमारे पास है ना, तो इसका साथ देना चाहिए ना उसका साथ देना चाहिए ना, इजराइल है ईरान। अरे अब पाकिस्तान अब अपने लिए खैर मना रहा है कि इजराइल ने कह दिया ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सब जो परमाणु बम की धमकी देता था ना, भारत को भी धमकी देता था, साल में 13 बार धमकी देता था पाकिस्तान, इजराइल छोड़ दूंगा, परमाणु बम छोड़ूंगा। मोदी ने कहा तेरी के तू छोड़ेगा। रात नहीं घुस करके जब फायराने 11 एयरबेस को लड़ाई को किसने 28 घंटे की टारगेट थी, 8 घंटे में मुंह बांध दिया। आज अगर ईरान बना लेगा परमाणु बम, तो बाकी जो मुल्क है सब पर वही धमकी देगा। इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी परमाणु संपन्न हो। अब अगला नंबर पाकिस्तान का है, इसलिए मुनीर को बुला करके उसने खाना खिलाया अमेरिका और कह दिया बेटा शांत रहियो, तेरा टेक्नोलॉजी, तेरा एयरबेस मुझे यूज करना है, पहले उसको मारूंगा, बाद में तुम्हें भी ठोकूंगा। और तुम्हारे ठोकने के लिए मोदी जी को रखा हूँ साथ में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सेकंड, सवाल भाई का जवाब दे, इनका भी जवाब देना, सवाल का भी जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ईरान ने बोला जैसे हम परमाणु ताकत बनेंगे तो इजराइल को नक्शे से हटा देंगे, एक बयान है ना। हालांकि अभी तक 20-19 तक ईरान ने बोला, कई बार बोला। कब बोला भाई? दिखाओ एक भी बयान। एक बात सुनिए, अगर मेरा भारत बना रहा है, कोई दूसरे देश आके हमला कर देगा, ये सही बात है। अगर कोई देश अगर ताकतवर बन रहा है, उनके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा? हमारा भारत अगर बना रहा है, उनके गुर्दे में क्यों दर्द होगा? कह रहा है कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमारा मैंने पहले भी बोला हूँ, जिस दिन मोदी जी बोलेगा जे ये आतंकवादी देश है, अगर मेरे मजहब का देश भी होगा, हम उससे ताल्लुकात तोड़ेंगे। और बोलो।